Hello student, I am Anuradha Agrawal from Nitman Sharde classes. मैं आज आपको क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 करवा रही हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि ये सही है या गलत है जो लिखा हुआ है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो आप देखिए रेक्टेंगल्स में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है, तो ये 3 होगी और ये 2 ही होगी। जबकि स्क्वायर्स में क्या है, अगर एक साइड 2 है तो दूसरी भी 2, तीसरी और चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो कह रहे कि दुनिया के जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर है, ऐसा संभव नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, फॉल्स। आपने रीज़न बता दिए, मैं यहाँ से इसे क्लियर कर देती हूँ। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट रोम्बस कैसे बनता है, आप रोम्बस बना के देखिए। सेकेंड वाले का रोम्बस बनाइए इस तरह से। रोम्बस की क्या होती है, 4 साइड्स इक्वल होती है ना। और ये वाला जो पेयर है इस पेयर के पैरेलल होता है, और ये वाला जो पेयर है इस पेयर के पैरेलल होता है। तो ये देखिए जितने भी रोम्बस हैं वो एक पैरेललोग्राम है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं। बिल्कुल ट्रू है ये बात, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के लिए 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल होना ज़रूरी है, और अपोजिट एंगल्स होते हैं जो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो ये बात सही है। इसके बाद में हमारा सी है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस में भी आपकी 4 साइड्स इक्वल होती है, अभी जस्ट बता के निपटी हूँ। और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए अपोजिट। तो अगर मैं स्क्वायर बना दूँ स्टूडेंट, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये अपोजिट साइड्स ही तो है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। ये बात सही है। तो हम यहाँ लिखते हैं ट्रू। स्टूडेंट ट्रू। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी है। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। तो अगर मैं स्क्वायर बनाऊँ तो स्क्वायर में ये अपोजिट साइड, मतलब ये 2 है, ये 2 है तो इक्वल है। इस अपोजिट साइड की बात करूँ, इसके इक्वल, ये 2 है तो ये भी 2 है, बिल्कुल है, पैरेलल भी है। तो ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये बात गलत है, नोट की वजह से गलत है। जितने भी स्क्वायर हैं वो एक पैरेललोग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट नोट है तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स, क्योंकि ये मना कर रहा है। इसके बाद में ऑल काइट आर रोम्बसेस। देखो जो काइट है ना वो रोम्बस है। क्या कह रहा है, काइट है वो रोम्बस है। तो आप काइट की डेफिनेशन, सबसे पहले मैं काइट बना दूँ आपका, ये ऐसे काइट होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल काइट्स में। और रोम्बस में क्या होता है हमारा, रोम्बस जो होता है तो ये एडजेसेंट साइड तो बिल्कुल हाँ इक्वल आप कह सकते हैं, बट अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल नहीं होती है। यहाँ अपोजिट साइड्स क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। यहाँ अपोजिट साइड्स क्या हो रही है स्टूडेंट, अगर मैं इसको बना के बताऊँ ये अपोजिट साइड, तो ये क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो ये बात फॉल्स है कि जितनी भी काइट्स रहती हैं और रोम्बस होती है, मैं यहाँ पर इक्वल लिख देती हूँ, फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट। जितने भी रोम्बस होते हैं वो काइट होते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी भी मैंने बताई और काइट्स की। तो रोम्बस में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, देखो उल्टा हो जाता है। अगर काइट्स किससे रोम्बस पूछा है तो फॉल्स है, पर रोम्बस से अगर काइट पूछेगा तो वो ट्रू होगा। स्टूडेंट आप इस चीज़ को वैसे ही डायरेक्टली याद रख लें, अच्छी बात है। इसमें क्या होती है, काइट्स में क्या होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। तो अगर मैं कहूँ कि ये रोम्बस है तो ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है कि यहाँ ऑल काइट्स हैं तो ये रोम्बस है, ये ज़रूरी नहीं, गलत है। ऑल रोम्बस होते हैं वो काइट होती है, जस्ट उल्टा। यहाँ आगे के वर्ड से कंपेयर करके देख रहे हैं आप। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो पेयर होता है ना अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। और ट्रेपेजियम में 2 साइड्स के पेयर्स ना, ये वाला इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, 2 पेयर्स आप। जबकि ट्रेपेजियम में एक पेयर क्या होना चाहिए, एक पेयर क्या होना चाहिए आपको, पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो 2 पेयर हैं, तो जितने भी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल आपका
ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, जितने भी स्क्वायर है वो ट्रेपेजियम है। तो फिर से वही बात आती है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर में देखो ये पैर जो होता है इसके पैरेलल है, ये वाला पैर इसके पैरेलल है, जबकि ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पैर का हमारे पैरेलल होना कंपलसरी है। तो ये बात भी आपकी क्या होगी स्टूडेंट, ट्रू। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए और बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल पहचाना है जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो। तो आप जानते हैं 4 साइड इक्वल होने वाला रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता, या तो वो स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है। इसी चीज़ को लिखना है, द क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ इज आइदर अ स्क्वायर और अ रोम्बस। ठीक है स्टूडेंट, आंसर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे क्वाड्रिलेटरल का जिसकी 4 राइट एंगल्स हों। तो 4 राइट एंगल होने के लिए या तो आइदर स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। तो आपको ये लिखना है, द क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 राइट एंगल्स इज आइदर अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। इसको मुझे ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, आप जानते हैं। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज 3.4 पर। एक्सप्लेन करना है हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपके नॉलेज के लिए है। पेपर अगर ये वाला आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। तो आप इसलिए समझना इसको अति आवश्यक है आपके लिए। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप बताइए कि एक जो स्क्वायर है क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, स्क्वायर्स में 4 साइड्स होती है। तो ये स्क्वायर इज अ 4 साइडेड, सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर में जो 4 साइड होती है इसीलिए वो एक चतुर्भुज है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज है। एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों हो सकता है आप बताइए। तो एक स्क्वायर होता है, उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्योंकि अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना जरूरी है पैरेललोग्राम के लिए, जो कि स्क्वायर में होता है। आप बताइए कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस कैसे है, आप एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड नंबर पर आप बताइए कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस है। तो एक थर्ड नंबर पे हम देखते हैं, ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर हम पहले कह चुके हैं कि एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो स्क्वायर की क्या होती है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 4 साइड्स इक्वल है इसकी, तो ये क्या है, एक रोम्बस है। एक स्क्वायर में क्या होती है, 4 साइड इक्वल होती है, तो रोम्बस की भी 4 साइड इक्वल होती है। स्टूडेंट अगर आप चाहें तो अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट हटा सकते हैं, स्क्वायर विथ ऑल 4 साइड्स, है ना। पैरेललोग्राम्स भले ही आप ना लिखें, अगर ना आपको नहीं लिखना है तो आप हटा भी सकते हैं, बट इसको ऐसे लिखो तो अच्छा है, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती है। आपके ऊपर है, स्क्वायर हैज़ 4 साइडेड इक्वल्स, सो इट इज़ अ रोम्बस, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो फोर्थ है, एक स्क्वायर कैसे रेक्टेंगल है, आपको ये बताना है। तो एक स्क्वायर हम कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है विथ ईच राइट एंगल्स, इसके प्रत्येक एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल है, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स का इक्वल होता है ना। अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, इक्वल है। ये 2 है तो ये भी 2 है, इक्वल है। अपोजिट साइड्स का इक्वल होना है और ईच एंगल 90 डिग्री होना है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। स्टूडेंट अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट देखिए, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ देखिए, क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल कैसे होते हैं स्टूडेंट, में पहले डायगोनल बना के बता देती हूँ आपको। ये 2 वर्टेक्स को मिलाने वाले पार्ट, अपोजिट वर्टेक्स को, ये डायगोनल से। तो ये डायगोनल किस किस के बाइसेक्ट कर रहा है, देखो स्क्वायर है, रोम्बस है ना। आपको ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आप ऐसे बनाते हैं ना, तो इसके भी डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं। आप स्क्वायर बना लो, ऐसे ही आप रोम्बस बना सकते हैं ना, और रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर्स
ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर मैं रोम्बस का परपेंडिकुलर होता है ना, 90 डिग्री पे कट करता है। ऐसे ही अगर मैं कह दूँ कि स्क्वायर है तो यहाँ जो इसके डायगोनल्स होंगे ना वो भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि एक दूसरे को जब काटेंगे तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। तो एक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर कैन बी ए रोम्बस और ए स्क्वायर। या तो वो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। तो ये रोम्बस है और ये आपका स्क्वायर है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट यहाँ से, और हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल। ऐसे कौन कौन से डायगोनल्स हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो डायगोनल्स जो इक्वल होते हैं ना, या तो वो आपके रोम्बस होगा, क्या होगा स्टूडेंट, रोम्बस, या फिर वो होगा स्क्वायर, सॉरी रोम्बस क्या, स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्या होगा स्टूडेंट। तो ये इनके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो डायगोनल्स किस किस के इक्वल हो सकते हैं, आपके स्क्वायर के और रेक्टेंगल के। द डायगोनल हुज द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल टू बी ए स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनका प्रत्येक एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है ना। हर एक एंगल 180 डिग्री से लेस होना चाहिए। और जो इनका के डायगोनल्स होते हैं ना, वो डायगोनल्स अंदर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल शो कर देता है तो वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो आप देखेंगे कि जब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना देती हूँ, ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है स्टूडेंट। और ये रेक्टेंगल है तो ये देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये 90, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री, प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से लेस है। और जो इसके डायगोनल सा स्टूडेंट हम बनाएंगे वो इंटीरियर है, अंदर की ओर बने हुए हैं। क्या बने हैं, अंदर की ओर बने हुए। तो ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी, सिंस द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन 180 एंड ऑल्सो बोथ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल लाई इन इट्स इंटीरियर। इसके अंदर डायगोनल्स स्थित है, सो अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। स्टूडेंट अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 स्टूडेंट ये 3.4 है ना, ये आपका बेस मजबूत करने के लिए क्वाड्रिलेटरल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 9th और 10th में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ कर पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज को। पेपर के लिए आपका भले ही क्वेश्चन नंबर 1 में इंपॉर्टेंट बार बार आपको बताती हूँ, बट 9th और 10th का बेस करने के लिए 3.4 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको करना है। ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपका बना हुआ है बी पर। बी बीच में है तो बी पे 90 डिग्री का एंगल है। ओ इज़ अ मिड पॉइंट, ये ओ है आपका मिड पॉइंट है ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पर मिड पॉइंट बना हुआ है ओ। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस। बताइए ये जो ओ है ना वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम किससे, ए बी से। ए और बी की जो डिस्टेंस है एंड सी, ए से बी एंड क्या कह रहा है, सी से। तो ये इक्वी डिस्टेंस है। आपको ये बात प्रूव करना है किसका, ओ से। मतलब मैं ए ओ की दूरी बताऊं इक्वल होगी, बी ओ की डिस्टेंस बताऊं इक्वल होगी, और ओ से की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। इसी चीज़ को हमें लिखना है। यहाँ आपसे कहा है कि द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनल टू हेल्प यू। हमने एक डॉटेड लाइन आपको दे दी है आपकी हेल्प के लिए, और आप इस हेल्प को यूज़ करते हुए आप अपना आंसर लिखिए। तो आपको यहाँ से जब आपने इक्वल कर दिया, देखो मैंने रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी बनाई। आपको गिवन फिगर क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मैंने बताया था कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। कैसे करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो स्टूडेंट फिर अब लैंग्वेज लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रही हूँ और सॉल्यूशन में आपको जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे की वैसे लैंग्वेज लिखनी होगी। मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे समझा दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, वी एक्सटेंड किसको एक्सटेंड किया हमने, बी ओ को। कहाँ पर किया, टू डी तक। इस बी ओ को मैंने यहाँ से यहाँ तक ले जाकर डी तक एक्सटेंड कर दिया। किस तरह से, सच डेट, इस प्रकार से। सच डेट का मतलब इस प्रकार से कि बी ओ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए ओ डी के। इस तरह से मैंने बी ओ को बढ़ाया कि वो बी ओ इक्वल हो जाए ओ डी को, ओ डी के इक्वल। देन मैंने क्या किया, देन वी ज्वाइन, हमने ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन किया हमने, ए डी को। देखो मैंने ए डी को ज्वाइन करा रखा है डॉटेड पार्ट में, करवा रखा है ना स्टूडेंट। ए डी को ज्वाइन कर लिया एंड किसको ज्वाइन किया मैंने, डॉटेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है डी सी, डी सी को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जो नाउ आपको जो फिगर दिख रहा है वो क्या है, ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्ट एंगल। आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। अब रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है तो आपको सारी प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। फुल स्टॉप लगा देती हूँ मैं। इन रेक्टेंगल, इन द रेक्टेंगल, जो इस रेक्टेंगल में क्या दिख रहा है, ए बी सी डी में, इट्स डायगोनल, इसके जो डायगोनल है, गोनल्स क्या है इसके डायगोनल, ए सी, ए सी, और दूसरा डायगोनल बी डी। ए सी, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, ए सी एंड बी डी। डायगोनल दिख रहा है आपको बी डी, बी डी जो है आर इक्वल, आर इक्वल। हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा था और दिखाई भी दे रहा है कि हमें इक्वल है। एंड बाइसेक्ट कर रहा है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, एट ओ, ओ पॉइंट पर। कहाँ कर रहा है, अगर ये ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है तो आप क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं, ए ओ इक्वल होगा ओ सी के। हाँ होगा, अगर ये ओ सी के इक्वल है तो एंड हमने कह दिया कि डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट भी करते हैं, तो बी ओ भी इक्वल होगा, बी ओ इक्वल होगा किसके, ओ डी के। ये बात बिल्कुल सही है, हमने लिख दिया। बट हम क्या कह रहे हैं कि जो लाइन है ए सी, ए सी क्या है, एक डायगोनल है। ए सी एक डायगोनल है तो बी डी भी एक डायगोनल है, तो ए सी इक्वल होगा बी डी के, क्योंकि डायगोनल भी इक्वल होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के, आपको याद होना चाहिए। अगर ये बात सही है तो देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे ए ओ इक्वल है ओ बी के, इक्वल है ओ सी के। क्यों लिखा मैंने ए ओ इक्वल है ओ बी के एंड ओ सी के, तो अगर ए ओ इक्वल है बी ओ के और ओ सी इक्वल है तो देखो मिड पॉइंट क्या आया, सब में ओ ओ आया ना स्टूडेंट। तो अब आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, है ना स्टूडेंट। तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखना है। और इस तरह से मैंने आज एक्सरसाइज जो 3.4 है उसके लगभग पूरे टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आपको इस एक्सरसाइज में करवाए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको बार बार इसको रिकैप करके देखें स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।